दोस्तों क्या आपको मालूम है डीप सी के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज भी रहती हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन होकर ही गुजार देती हैं डीप सी के उस अंधेरे के अंदर। एक ऐसी स्पीशी है जिसको 1999 में कैप्चर किया गया था, एंगलर फिश नाम से इसको जाना जाता है, जो कि सारी ज़िंदगी उल्टी ही रह के समुद्र के अंदर गुजार देती है और वो भी डीप सी के अंदर, मतलब ऊपर वो आती भी नहीं है। ये एक बायोल्यूमिनेसेंट टाइप की एक फ़िश होती है जो कि लालच देने के लिए अपनी तरफ कई सारी मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके बाद में उनको खा लेती हैं। दरअसल कैलिफोर्निया और हवाई के बीच के समुद्र के हिस्से में इस तरीके की एक फिश पाई गई थी, वो भी 1999 के वक्त में, वो भी रिमोट व्हीकल के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई इंसान तो खैर उतनी डीप जा ही नहीं सकता जितनी गहराई के अंदर ये मछलियां रहती हैं वहाँ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि यूरोप के अंदर एक कंट्री ऐसी भी है जिसका नाम है डेनमार्क, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना वर्क परमिट का जो रूल्स था वो चेंज कर दिया है। मतलब कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो और उसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब एज ए टूरिस्ट भी अगर आप डेनमार्क के अंदर जाते हो तो आप कुछ काम धंधा वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन उसकी भी लिमिट रहेगी कि मैक्सिमम 180 दिन तक वहाँ पे काम किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन है कि प्रोफेशन देखा जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। क्योंकि देखो अगर गेस्ट टीचर है कोई तो मैक्सिमम 5 दिन का उनका रह सकता है कि वो 5 दिन तक वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर किसी का दूसरा प्रोफेशन है तो वो शायद किसी 40 दिन के लिए काम कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे प्रोफेशन का बंदा है वो मैक्सिमम 180 दिन के लिए काम करता है। तो ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिपेंड करेगा कि कितने दिन के लिए आपको काम करने के लिए वहाँ पे अलाउ किया जा सकता है, वो भी विदाउट वर्क परमिट। दोस्तों पायरेट्स ऑफ कैरेबियन तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर आपने कई तरीके की शिप भी देखी होंगी जो कि वॉर शिप होती है, कई तरीके के समुद्री लुटेरे भी देखे होंगे। लेकिन असली के अंदर अगर आपने कोई वॉर शिप देखनी है ना तो आपको जाना पड़ेगा स्वीडन, क्योंकि स्वीडन के अंदर एक शिप मौजूद है जिसका नाम है वासा। इसके अंदर 16 गन्स हैं। ये एक वॉर शिप थी जो कि 17th सेंचुरी से अब तक बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड की गई है। ये 1628 के वक्त में डूब गई थी, लेकिन फिर इसी के जैसी 1-2 शिप और बनाई गई थी तो बाकी की तो डूब गई होगी, लेकिन ये एक बची है जो कि सबसे बेस्ट तरीके से प्रिजर्व की गई है, जो कि स्वीडन में मौजूद है अभी भी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहोगे ये बंदर की कोई प्रजाति है, लेकिन एक्चुअली में ये बंदर नहीं है, ये फूल है जिसको मंकी ऑर्चिड भी कहा जाता है। ये दरअसल एक्वाडोर के अंदर मिलता है और उन्होंने ही इसका नाम मंकी ऑर्चिड रखा है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट इस पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह या सबसे ऊंचा माउंटेन भी कहा जा सकता है, जो कि मरीन लाइमस्टोन से बना हुआ है और इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया की बायोफिल्म भी मौजूद है। तो मतलब कि एक वक्त में ये भी समुद्र के अंदर ही था। लेकिन माउंट एवरेस्ट अगर समुद्र के अंदर होगा तो समुद्र का लेवल कितना ऊंचा होगा वो आप सोच के हैरान हो गए होंगे। दरअसल ऐसा नहीं है, ये प्लेन एरिया था, लेकिन इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से एकदम से ही एक इतना ऊंचा पहाड़ क्रिएट हो गया जो कि आज से 10 मिलियन साल पहले हुआ था। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा अनइंटरप्टेड वाटरफॉल दरअसल वेनेजुएला के अंदर मौजूद है, जिसको एंजल फॉल भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊंचा वाटरफॉल है जिसका पानी जब गिरता है पूरे प्रेशर के साथ में, आप कहोगे इसके नीचे अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरे सर पे इतना ज़्यादा पानी गिरेगा कि मेरा सर ही टूट सकता है। आप भारी भरकम वाटरफॉल के अंदर घुसे भी होंगे जहाँ पर आपको पता लगा होगा कितनी ज़्यादा फोर्स के साथ में पानी ऊपर गिरता है। लेकिन इस वाटरफॉल की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है ना कि पानी ज़मीन तक आते आते सिर्फ मिस्ट बन जाता है, मतलब जैसे कि किसी ने स्प्रे किया हो आपके ऊपर, उस तरीके की फीलिंग आएगी। मतलब वाटरफॉल का पानी आपके ऊपर उस तरीके से आएगा ही नहीं जो कि आप देखते हो दूसरे वाटरफॉल के अंदर। दोस्तों वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो रेनबो की भी बात कर लेते हैं। दरअसल रेनबो भी कई बार उसी के आसपास में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बारिश के वक्त में आपको रेनबो देखने को मिलते होंगे और आप कहते होंगे यार ये आधा ही क्यों हर बार देखने को मिलता है। दरअसल वो होते पूरे परफेक्ट सर्कल शेप के ही होते हैं, लेकिन हमको देखने को वो आधे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ज़मीन के आसपास में इतना वाटर ड्रॉपलेट नहीं होता जितना ऊपर होता है और वहीं पर वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई हाई एल्टीट्यूड रेनबो देखोगे तो वो पूरा सर्कुलर शेप का ही देखने को आपको मिलने वाला है, वो भी परफेक्ट सर्कुलर शेप। दोस्तों क्या आपको मालूम है आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर आपको ना तो कोई मच्छर देखने को मिलेगा, ना कोई सांप देखने को मिलेगा, ना कोई छिपकली देखने को मिलेगी। तो मतलब कि मॉस्किटो और इन रेप्टाइल से तो आप
बचे रहोगे वहाँ पे। दोस्तों वेडिंग सीजन आ चुका है और अब आपको कई सारी शादियों के इनविटेशन कार्ड भी देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं बता दूं, इंडिया के अंदर इन 3 हफ्तों के अंदर ही करीबन 38 लाख शादियां होने वाली हैं। और अगर दिल्ली की बात करोगे या एनसीआर एरिया की बात करोगे तो इन 3 वीक के अंदर 4 लाख शादी सिर्फ यहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम का तो बवाल मचने वाला है। मतलब शादी में निकलना है तो बहुत पहले ही निकलना पड़ेगा। आप सोच के देखो, 4 लाख शादी, वो भी सिर्फ 21 दिन में। दोस्तों एयरप्लेन में अगर आप घूमने जाओगे तो चलो आपको इंसानों का खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन कई एयरलाइंस ऐसी होती है जिसके बिजनेस क्लास के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको डॉग फूड भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसका भी मेन्यू होता है जिसके अंदर आप अपने डॉग के लिए अगर भैया एपिटाइटर मंगवा रहे हो कि भाई थोड़ा बहुत चख ले, उसके लिए भी आप अलग से मंगवा सकते हो। अगर मतलब मेन कोर्स मंगवाना है तो उसका भी मेन्यू होता है। तो भैया डॉग के लिए भी वहाँ पे आलीशान माहौल रहता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो।